क्या रहे हैं हिस्ट्री का एमए हिस्ट्री एंट्रेंस था। आप? एमए हिस्ट्री किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं? क्वेश्चंस एनालिटिकल भी होते हैं और थोड़ा फैक्चुअल बेस के भी होते हैं। अब हमारे टाइम में पहले मैं एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, तो उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। किसी बुक की लाइनें निकाल के फिर वो से सिर्फ स्पेसिफिक लाइन निकाल के दे दिया और पूछा कि ये किस बुक की किताब है। इस बार जैसे लास्ट ईयर था कि राइटर्स के नाम पूछे थे, इस बार राइटर्स के एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा। और प्लस रिपीटेड क्वेश्चन भी आए प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया होगा उससे 8-10 क्वेश्चन तो नॉर्मल आए थे, रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, तो इसका बेनिफिट मिला। और बाकी पैसेज वैसे साथ थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया, लेकिन मतलब ऑल गुड था, ओवरऑल ठीक था सब। कितने नंबर का एग्जाम आता है आपका? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो पार्ट में आता है? 2 पार्ट में आता है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 40 नंबर का रहता है वो ऑब्जेक्टिव, और 60 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। उसमें भी 2 पार्ट है। पैसेज एक में पैसेज आता है, एक में लॉन्ग आंसर आता है। पैसेज में 2 क्वेश्चन आता है, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, और पैसेज 40 नंबर का 1। किस तरह के क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा आए थे? जैसे आपने बताया कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया था। थोड़ा टफ कर दिया था, लेकिन ठीक था। और पैसेज में क्या था, पैसेज से क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन आपके नॉलेज से थे। जैसे अब पूछ लिया था कि अब फ्रैंकोइस बर्नियर का पैसेज आया था, लेकिन पैसेज से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ उस टर्म को पूछा था, जो एक टर्म यूज़ किया उस टर्म का मीनिंग पूछा था। तो थोड़ा पिछली बार से कह सकते हैं टफ था। और इस बार जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं था, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन किया, और कंटेम्प्रेरी इंडिया से भी कुछ क्वेश्चन हुआ, कुछ रिलेट करके पूछा कि हाँ कंटेम्प्रेरी इंडिया में आप करें रिलीजियस जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके रिगार्डिंग आपका क्या ओवरव्यू हो। मतलब इस हर टाइम होता था कि बुक का व्यू पूछा था, इस बार देखा गया कि अपना व्यू पूछा था, तो ये थोड़ा ठीक लगा कि अपना व्यू आपका जानेंगे तो ही। मास्टर्स में है तो आप आगे थीसिस वेसिस लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। हिसाब से जैसे आपने बताया कि सब्जेक्टिव में थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया था, आपने तैयारी किस तरह से की? मैंने तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही की, लेकिन फिर भी किताब पढ़ी थी तो कुछ ठीक था। और मतलब किस हिसाब से अपनी तैयारी की? कुछ recommend मैं करना मतलब आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी पढ़ा, ऐसे उपेंद्र सिंह तो सभी जानते हैं, उपेंद्र सिंह, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर कहते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा था। मैं 2 ही बुक को रेफ़र किया था। और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र है, और उनकी 2 बुकलेट और आती है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री है, और स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। मतलब वेरियस बुक है। जैसे आपने पूरा अपने एग्जाम के साथ अच्छा खासा टाइम बिताया, आपने एनालाइज किया हो किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो कौन सी बुक है जो ज़्यादा हेल्पफुल रही आपके लिए? मेरे लिए तो उपेंद्र सिंह ज़्यादा रही। एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा एवरग्रीन बुक है। और थोड़ा सा अगर बैटल ऑफ पलासी से भी क्वेश्चन आया, मैंने देखा शेखर बंदोपाध्याय से, तो ठीक है। ओवरऑल ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस आप बताना चाहेंगे सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस थे? सब्जेक्टिव में तो थे, एक तो मैंने बताया जो रिलीजन्स को लेके कि रिलीजन का क्या रोल है पॉलिटिकल कल्चर में, करंट सिनेरियो में। उसके बाद था क्वेश्चंस कि ऋग्वेदा को अशोकन पॉलिसी से रिलेट करने के लिए पूछा। एकदम डायरेक्ट ऋग्वेदा का टाइम नहीं पूछा था, हड़प्पन को रिलेट करा था ऋग्वेदा से, पूछा था कि हड़प्पन कल्चर जो क्या ऋग्वेदा में सिमिलैरिटीज़ थी वो सब रिगार्डिंग पूछा। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, पैसेज से क्वेश्चन थे, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स के बारे में पूछा, गवर्नर्स के बारे में पूछा। तो ओवरऑल मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप जैसे सोच के जाएँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो वो नहीं था, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा, ठीक था। जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? अब तो मतलब जो बताते हैं, हम तो कुछ है नहीं, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया, यूट्यूब वीडियो देखे, तो उसमें बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितना प्रैक्टिस करेंगे, मॉक जितना देंगे, उतना आपके ऑब्जेक्टिव के लिए फ़ायदा होगा। और ऑब्जेक्टिव हमेशा से ही फ़ायदा करता है, जितना मतलब नंबर ऑफ मॉक्स लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि मॉक ज़्यादा लगाइए, उससे अच्छा होगा। जो भी टॉपर्स भी ऐसे सजेस्ट करते हैं। कट ऑफ कितनी रह सकती है? आपने कितने अटैम्प्ट किए थे इस बार? हमने तो 39 अटैम्प्ट किया है, एक छोड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव तो सभी किया है। और कितनी रहती है कट ऑफ? लास्ट ईयर तो 57 थी जनरल, और इस बार देखिए क्या होता है। वो 2-4 क्वेश्चन बढ़ेंगे, और थोड़ा पेपर टफ था तो हो सकता है कट ऑफ कम भी आ सकती है। तो लास्ट ईयर 57 है, उसके बाद फिर उससे पहले 55, 56, मतलब 55 रहता है वो जनरल का। ओबीसी का 52, 53 रहता है। लास्ट ईयर 55 था, और SC ST 50, 47 ऐसे। तो मतलब इस हिसाब से कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम रह सकती है आपके हिसाब से? जैसे आप एग्जाम का माहौल देख कर आए हैं, कैसा मतलब बाकी लोगों का रिएक्शन कैसा था? कैसा एग्जाम था? ठीक था। कुछ जो वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, जो टॉपिक से किसी एक बुक से एक स्पेसिफिक लाइन निकाल के पूछ लिया गया, उससे तो मैंने मतलब 2-4 लोग से बात किया तो वो बता रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था। तो ऐसे किसी को आइडिया नहीं होगा ना कि इस बुक की इसी लाइन से क्वेश्चन आ गया होगा, उतना कोई प्रोसेस नहीं किया होगा। और जामिया के इससे पहले पेपर सिर्फ किताब के नाम पूछे जाते थे, अब किताब की लाइनें पूछ रही हैं, तो ये थोड़ा टफ हो जा रहा है। इसलिए लोगों का रिएक्शन थोड़ा वो था, मतलब शॉक टाइप का था।
तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम दे दिया, कैसा लग रहा है आपको जामिया? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है माहौल। तो पहली बार आया हूँ तो अच्छा ही लग रहा है, ठीक लग रहा है देख के, जैसा सुना था वैसा ही है। जैसे आपने एग्ज़ाम देकर आए हैं, होप करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।